दिसंबर 2021 तक रुपए की कदर में कमी जिस तरह वाकया हुई वो आपने हमें अपने ट्वीट से बताया। और नाज़रीन, मैं ये भी बताता चलूं कि आज का टॉपिक मुल्की माशी सूरत हाल और मिनी बजट था। और जो गेस्ट जो मैंने आपका तारुफ जिनसे करवा दिया, जो मेरे साथ अभी मौजूद हैं, इनके हवाले से हमने मुख्तलिफ जो हुकूमती तर्जुमान हैं जो कि बाकायदा तौर पर अपने आप को मौशियात का माहिर समझते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब बड़े धड़ल्ले से दे जाती हैं कि जनाब ये देखें, ये महंगाई नहीं है, ये मईशत नहीं है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, ये डेट सर्विसिंग हो गई, ये हो गया, लेकिन उन सब ने माजरत कर ली। तो आज हमारे प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से कोई नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कुछ कहा जाता है कि आई विल ट्राई टू बी डेविल्स एडवोकेट हियर। अपना प्रोग्राम का आगाज करते हैं शब्बर जैदी साहब की एक बहुत ही जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और उससे आगाज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं। क्या फरमाते हैं शब्बर जैदी साहब, ये सुन लें। हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माय व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहें जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बातें हैं। जनाब शब्बर जैदी साहब, मुझे नहीं मालूम कि इस स्पीच के बाद आपको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, कहां से, लेकिन व्हाट प्रॉम्प्टेड दिस? आपने कहा कि आपके मुताबिक मुल्क बैंकरप्ट हो चुका हुआ है, और आपने कहा कि पहले अगर हम ये मान लें और उसके बाद अगर हम कुछ चीजों के ऊपर तवज्जो दें तो शायद बेहतरी का कुछ सोचा जा सकता है। तो जरा थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें। जमीर साहब, पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपने दी। और दूसरी बात, मैं पूरी कौम का बड़ा मशकूर हूं कि पूरी कौम ने मेरी बात को सुना। मतलब पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में मुझे अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, मेरे ड्राइवर से लेकर मेरे कुक से लेकर, मैंने बिल्कुल लोगों से बात की, सब ने कहा कि आपका एक वीडियो चल रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी कौम सच सुनने को और सच को अप्रिशिएट करती है और वो चीजों को सही पैमाने में देखती है और वो देखना चाहती है। मुझे इस बात की निहायत खुशी है कि हमारी कौम जिंदा है बेसिकली, और ये जिंदा होना ही हमारी करेक्शन की निशानदेही करती है। मैं बिल्कुल ये बात मैंने उस वक्त भी एक अगले ट्वीट में फौरन कही थी कि ये जो प्रोग्राम था मेरा, ये कोई टीवी प्रोग्राम नहीं था, ये मेरा एक बड़ा सोचा समझा लेक्चर था जिसका मौजू था पाकिस्तान के पिछले 50 साल 1970 से लेकर 2020 तक। और ये मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी के MBA के ग्रेजुएट्स को दिया था, और वो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोई इसको रिकॉर्ड कर रहा है, मुझे ये भी नहीं आइडिया था। और जहां तक आप कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रेशर जो है, तो मैं ना मुझे उससे पहले कोई प्रेशर था, ना मुझे उसके बाद कोई प्रेशर है, और अगर कोई प्रेशर आएगा तो मेरे लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि मैं जिस चीज से ताल्लुक रखता हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरे लिए ये चीजें रेलिवेंट नहीं है। सही। तो अच्छा, कमिंग बैक टू द बेसिक थिंग, मैं ये बात पे बिल्कुल अपनी बात जो मैंने उस वक्त कही थी, मैं आज भी कायम हूँ, और वो मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम इसको अप्रिशिएट करे कि पाकिस्तान अपने दोनों मीजानिये जो कि फिस्कल डेफिसिट है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको अगर हम अगले 10 साल में देखें, तो अगर ये सिस्टम जो आज हम चला रहे हैं, अगर हम इसको चलाते रहे, तो पाकिस्तान किसी भी हाल में अपने ना ये वाला मीजानिया पूरा कर सकेगा, ना फॉरेन करेंसी का मीजानिया पूरा कर सकेगा, और पाकिस्तान के हालात बद से बदतरीन होते जाएंगे। और इसको सही करने का तरीका यह है, जो वो स्लाइड थी मेरी, जो मैंने वो अगर आपने मेरा पूरा वो देखा हो, उसमें की स्लाइड में मैंने ये लिखा था कि बैंकरप्सी और गोइंग कंसर्न जो होता है, ये कारोबारों के लिए होता है, मगर स्टेट के लिए नहीं होता। इसके अगली स्लाइड ये थी, उसमें लिखा था स्टेट के लिए नहीं होता, मगर स्टेट जो है वो बुरे हालात पे चली जाती है, और स्टेट जो है उसकी परेशानी होती है। और मैं अभी भी ये कहता हूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है
जो 20 मरतबा IMF के बेल आउट पे जा चुका है, तकरीबन 20 मरतबा। तो अगर कोई कंट्री 20 मरतबा बेल आउट पे जा चुका है, तो उसके लिए अगर आप कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब वो अगर कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो रियलिटी से के सामने नहीं होते, वो सही बात नहीं है। मैं पाकिस्तान का मैं वो इंसान हूं जिसने 2013 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पाकिस्तान नॉट अ फेल्ड स्टेट। और पाकिस्तान नॉट अ फेल्ड स्टेट, नॉट अ फेल्ड स्टेट। और मैं अभी भी इस बात पे हूं कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत नहीं है, मगर पाकिस्तान के फाइनेंसेस, चाहे वो ट्रेड अकाउंट के चाहे वो करंट अकाउंट के फाइनेंसेस हो, चाहे वो फिस्कल अकाउंट के फाइनेंसेस हो, वो अगर कोई आदमी कल ये कहता था कि वो ठीक है, वो भी गलत था। अगर वो ये आज ये कहता है कि ठीक है, वो भी गलत है। वो पाकिस्तान की हकीकतों से आंखें चुरा रहा है। पाकिस्तान के दोनों अकाउंट्स सर्जरी चाहते हैं, ये अब एस्प्रीन डिस्प्रीन से सही होने वाले नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह यह है, इसकी बुनियादी वजह मैंने उस प्रोग्राम में भी ये बात कही थी, और मैं आपको आज दोहरा रहा हूं कि ये जो मैंने बात की थी, ये मैंने PTI के फेवर में की थी, ये PTI के खिलाफ नहीं की थी। सही। मैं ये बताना चाहता था, वहां पे मुफ्ता साहब भी मौजूद थे, मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के 50 साल में से PTI का तो सिर्फ 2 साल का ताल्लुक है। पाकिस्तान की ये तबाही 48 साल के अंदर हुई है। 48 साल में PTI इसमें शामिल नहीं थी, और ये तबाही, मगर उनकी खराबी सिर्फ ये है कि ना उन्होंने इस खराबी को पहचाना, ना उस खराबी को पहचानने के बाद उसका करेक्टिव मेजर लिया, और उन्होंने वो तमाम जो खराबियां थी उसे कंटिन्यू किया। तो ये मैंने दोबारा मैं बात को आपके पास आ रहा हूं कि हमें, आपको याद है कि कोई 3-4 साल पहले ग्रीस में यही प्रॉब्लम आ गई थी, स्पेन में ये प्रॉब्लम आई थी, इटली में ये प्रॉब्लम आई थी। एंजेला मर्केल ने ग्रीस को बेल आउट किया था। तो अगर कोई कंट्री इन प्रॉब्लम पे जाता है, वो अपनी हकीकत को पहचानता है, अपनी चीजों को रियलाइज करता है और अपने माशरे को सही करता है, तो ये एक अच्छा तो शब्बीर ज़ैदी साहब, हमें भी तो सऊदी अरब ने बेल आउट किया है। सऊदी अरब ने क्या बेल आउट किया है? सऊदी अरब ने आपके पास डिपॉजिट रखवाया है विद द कंडीशन कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बेल आउट है। आप मुझे ये बताइए कि आप इससे बदतमीज, आपने मेरा ट्वीट पढ़ा होगा, मैंने इमरान खान को मशवरा दिया था कि सऊदी अरब से पैसा नहीं लें। उस 4 बिलियन का मैं क्या करूंगा, मुझे बताए ना। उस 4 बिलियन का जिसमें लिखा हुआ है कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका मैं क्या करूंगा? तो ये बात, मेरी बात समझने की कोशिश करें। बेल आउट, आपको मेरी बात याद रखिए ज़मीर साहब, बेल आउट आपको हमेशा वेस्ट ही करेगा, ये बात याद रखना मेरी। वेस्ट ही करेगा, चाहे वो ट्रेड से करे, चाहे वो आपकी BMR से करे। यकीनन यू आर वेरी राइट ऑन दैट। शब्बीर ज़ैदी साहब, ये अभी जिस तरह इन्होंने बात की कि अब अगर यही हालात रहे गैस के, और टेक्सटाइल को समझा जा रहा है कि वो बड़ा मेन स्टे है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का, और एक्सपोर्ट्स वहीं से बढ़ रही हैं, तो फिर तो ये इसका मतलब है कि अगले कुछ माह जब तक ये मामलात रहेंगे, तो फिर तो ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा, आपके एक्सपोर्ट श्रिंक होंगे, और इंपोर्ट का बिल तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो तो वहीं पर रहेगा, उसी तरह रहेगा, बढ़ता रहेगा। ज़मीर साहब, मैं थोड़ा सा पहली वाली बात को दोबारा क्लियर कर दूं। जी। मैंने जो प्रेजेंटेशन की थी उसमें मैंने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए थे। एक मैंने कहा था, दिस एंटिटी इज बैंकरप्ट एंड दिस शॉप इज नॉट गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है हमारे यहाँ कि जो अपना खर्चा पूरा नहीं कर सके, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। और क्रेडिट डिफॉल्ट एक अलग चीज होती है। पाकिस्तानी कौम एक दुनिया की अजीबोगरीब कौम है जो पिछले 74 साल से लोगों से उधार लेके खा रही है, और वो अपने कर्जा लेके कर्जा पे करती है, और ये मानने को तैयार नहीं है कि वो जो है वो परेशानी में है। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। हम एक अजीबोगरीब से के मुल्क हैं, हम कर्जा लेके कर्जा पे करते हैं। हमारा 74 साल से सिवाय 1-2 सालों के कभी करंट अकाउंट पॉजिटिव में नहीं गया, 1-2 साल के अलावा, और हमारे पास कोई फोर्सेबल फ्यूचर में कर्जा अदा करने का रास्ता नहीं है। ये बात मेरी कोई भी भाई का लाल आ जाए सामने, मुझे साबित कर दे कि वह कर्जा पे कर सकेगा। कब, कौन से साल में वो कर्जा पे होगा, मुझे बता दे, मैं इस पे बात एग्री कर लूंगा। ये हम अजीबोगरीब से कौम है, जब जो कर्जा लेके पुराना कर्जा लेके नया कर्जा ले रहे हैं, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इस साल भी आप 11-12 बिलियन का
आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जो कर्जा है ये कब पे होगा। और फिर लोग मुझे मिसालें देते हैं कि अमेरिका में ही बड़ा डेट होता है। भाई वो अमेरिका का मसला दूसरा है, वहां सॉवरेन गारंटी होती है। Sovereign guarantee। पाकिस्तान में जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये बात है कि पाकिस्तान का रियासती निजाम, फाइनेंशियल रियासती निजाम, मेरी बात को दोबारा गौर, पाकिस्तान का रियासत का फाइनेंशियल निजाम आज की शक्ल में चलने के काबिल नहीं है। आज की शक्ल में चलने के काबिल नहीं है, बिल्कुल। शहबाज अली साहब, बिल्कुल, मैं क्विकली इसको हम बोलते हैं कि ये कंपनी अब रीस्ट्रक्चरिंग मांगती है। जब रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो शायद चल जाए, अदरवाइज आज की शक्ल में चलने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरी क्रक्स है, आपकी मर्जी है। आप शहबाज अली साहब, मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद फिर आएंगे तो दोबारा इस पर बात करेंगे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये कंपनी अब चलने के काबिल नहीं है इस शक्ल में।